कृष्ण। तो विग्रह क्या रहेगा? अरि, मधुर रस्व है, धन अरि, ये हो गया। तो कहाँ प्रसंग कहाँ आ गया? उ, धन अ। यहां से हमको शुरुआत करनी है, ठीक है ना। मधुधन अरि ही, उ और अ, इनके स्थान में कौन सा होगा? सूत्र को कौन सा प्राप्त है? ये सूत्र प्राप्त हो गया। इको यानी, फिर भी यहां भी अन्य कोई नहीं है, एक कोई एक ही ईक है, और ये ईक है, इसके पर्यायवाच नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे लगाने की जरूरी नहीं है। किसकी? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो ईक है, ये दूसरा ईक है, इसलिए हम लिख लेंगे। किंतु उसके उत्तर में अस्तु है नहीं, फिर भी लिखेंगे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र से क्या करेगा? अज के व्यवधान रही पूर्व उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यण हो गया। यण कितने हैं? यवरल। तो यहाँ उकार का स्थान कौन सा है? दंत ओष्ठ, ठीक है ना। और वकार का स्थान कौन सा? दंतोष्ठ। ओष्ठ तो इसमें है, ओष्ठ तो इसमें है दंतोष्ठ। दंतोष्ठम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यवरल, उकार के स्थान में उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ स्थानीय, क्योंकि यकार का स्थान में है क्या है? तालु। रकार का स्थान है मूर्धा, लकार का स्थान है दंत। तो वो ओष्ठ स्थान में सदृश कौन है? ये दंतोष्ठ एक तो स्थान में है ओष्ठ, तो उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वकार ही हो जाएगा। उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वकार ही हो जाएगा। हो गया। कौन से सूत्र से? इस सूत्र से क्या हो जाएगा? उकार के स्थान में दंतोष्ठ ही होगा, वकार हो गया। तो निर्णय हो गया। उकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वकार हो गया। तो मद धन क्या हो जाएगा? हरि। हरि ये हो गया। मद धन क्या हो जाएगा? वह धन हरि ही। तो अच है, और उसके बाद में ये अच है, उसके बाद में ये क्या है? यर है, तो अनच ही से लगेगा ना? लगेगा। हाँ, और कितने हो गए? 2 हो गए। ध, ठीक है। कौन से सूत्र से? ये सूत्र से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। द्वित्व हो गया, द्वित्व हो गया। फिर ये जल है, ठीक है ना, और ये दस है।
अभी देखिए ये कोई क्या हो गया, जल है, ये क्या है, झस है। तो इसके स्थान में तृतीय वर्ण का क्या हो जाएगा, रूप होगा। कौन सा होगा, जस होगा। क्या रूप होगा, जस होगा। कौन सा रूप होगा, जस। जस का अर्थ है तृतीय वर्ण, ठीक है। तो म धन द, म धन द, धन ध, धन व, धन ऐ, ये रूप हो गया। अभाव पक्ष में क्या हो जाएगा, मधवरी ही हो ही गया प्रयोग, ठीक है। अब यहां भी क्या हो गया, संयोगांत से लोप प्राप्त हो गया। कौन सा सूत्र प्राप्त हो गया, जलाम जस जसी, यहां लग गया। जलाम जश जसी, जस जसी, ये सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। म द ध वरी दकार हो गया, ये जस हो गया है, ठीक है। जलाम जसी, इसके बारे में इसकी क्या होगी, संयोग संज्ञा। संपूर्ण की क्या होगी, पद संज्ञा। संयोग संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, हलो न संयोग। से क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। और ये क्या संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी। सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा होते हैं, सुप्तिगंतम पदम। और संयोगांतस्य लोप, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोप। लोप से क्या हो जाएगा, लोप प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, लोप प्राप्त हो गया। उसका क्या हो गया, ये अंत में है वो यणः प्रतिषेधो, संयोगांत से लोप अलोन्त्यस्य परिभाषा आ गई। इस परिभाषा ने किसका लोप प्राप्त किया, वकार का लोप प्राप्त हो गया। वकार का क्या हो जाएगा, लोप प्राप्त। तो उसका निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, यणः। यणः प्रतिषेधो वाच्यः से क्या हो गया, यण का निषेध, यण के लोप का निषेध हो गया। तो प्रयोग क्या बन गया, ये मत भरी, मत भरी ही, ये क्या बन गया, मत भरी ही, ये क्या बन गया, प्रयोग बन गया। मध्वरी ही, ये क्या बन गया, प्रयोग बन गया।
पक्ष में क्या बन जाएगा? मध्वरी ही, मध्वरी ये प्रयोग बनेगा। अभाव पक्ष में द्वित्व, अभाव पक्ष में, ठीक है। मध्वरी ही है और द्वित्व के अभाव पक्ष में क्या बनेगा? मध्वरी ही, ये बन जाएगा। दो रूप बन गए, ठीक है। अब अगला प्रयोग हमको कौन सा करना है? धात्रंश, ठीक है। लिख दूं? ये हो गया, लिख लिया आपने? हाँ, लिख। धात्रंशः, ये प्रयोग करना है। विग्रह क्या है? धातोः अंश, धातुः अंश, ये समास का विग्रह बन गया। अब ये पद क्या विग्रह क्या हो गया? धात्री ऋकार है, धाता का अर्थ है ब्रह्मदेव, उसका अंश, धातृधन अंश, ठीक है। यहां से हमको शुरुआत करनी है। यहां कौन सा है? ऋकार है, और अग्रे कौन है? अच है। यह क्या है? इक है। यहां क्या है? अच है। सूत्र कौन सा लगेगा? इको, ठीक है। इको यणचि, ये सूत्र लग जाएगा। इको यणचि ये सूत्र लग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? री है तो रिकार के स्थान में यण प्राप्त होगा, बराबर है। ये अर्थ है, ये री है, इक है, इसके स्थान में क्या प्राप्त हो गया? यण प्राप्त होगा। एक ही है, एक ही है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस रिकार के स्थान में एक है, इसके स्थान पूरे अच है, तो इसके स्थान में यण होगा। यण य ल है। अभी सूत्र कौन सा लग जाएगा? ये सूत्र लग जाएगा। स्थाने अंतरतम तम अपसंगी सती सदृशतमादेशः भवेत्, ठीक है। ये रिकार क्या है? ये क्या? रिकार का स्थान देखिए कौन सा है? मूर्धा है, ठीक है ना। तो इस र भी कौन सा है? मूर्धा स्थान वाला है, हमने देख लिया। ऋतु रसायन मूर्धा, सूत्र याद है ना। मूर्धा स्थान वाला ये रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा है? ये तालु स्थान, ये दंतो, ये ल दंतो स्थान, ये तो नहीं होंगे। मूर्धा स्थान वाले में क्या आदेश हो जाएगा? यण कौन सा बनेगा? रिकार के स्थान में यण कौन सा बनेगा? र ही यण बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा? रिकार के स्थान में यण बनेगा। तो फिर क्या है? कहां तक हम आ गए? धात तो रिकार के स्थान में क्या बनेगा? र, ठीक है ना। अग्रे अंश,
हो गया। हाँ, ये अच है, इसके बाद में ये यर है, सूत्र कौन सा लगेगा? अनचीच से द्वित्व, अनचीच क्या हो गया? द्वित्व होगा। तो द्वित्व और द्वित्वा भाव, तो दो बार तो का उच्चारण करना। तो यहां तृतीय वर्ण नहीं है, नहीं बराबर है। हाँ। चतुर्थ वर्ण भी नहीं है, नहीं, इसलिए यहां कोई जलाम सूत्र का प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि ये प्रथम वर्ण है। ठीक है, अग्रे र है, अग्रे कौन सा है? अंश। ठीक है ना। तो लिखेंगे अजिनम परेण संयोजित, तो संयोगांत से लोप प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। ठीक है ना। वो बाकी सारे सूत्र लिख लेना। कौन से? फलोनंतरा संयोग, संयोग शुद्धिगंतम पदम, पदम संयोगांतस लोपः, लोपः अलोन्त्यस्य यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः, वक्तव्यः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? रकार कर लोप प्राप्त, इस वार्तिक से क्या हो जाएगा? प्रतिषेध होगा। तो एक रूप क्या बनेगा? दात त्रौंश, एक रूप हो गया। अभाव मोक्ष में क्या बनेगा? धात त्रौंश। द्वित्व पक्ष में दो तकार का श्रवण होगा, द्वित्वाभाव पक्ष में एक ही तकार का श्रवण होगा, धात त्रौंश। ठीक है, चलो ये प्रयोग हो गया। लाकृति, धात्रंश अर्थ क्या? ब्रह्मदेव का अंश। हो गया, पूरा लिख लिया? लिख लो। हाँ, जिसने नहीं लिख लिया वो लिख, बोल दो नहीं लिखा है, मगर जल्दी जल्दी लिखो, आलस्य नहीं करना। लाकृति प्रयोग दूसरा कौन सा करना है? लाकृति ही प्रयोग क्या करना है? लृ इव आकृति, लाकृति, अथवा लुहु आकृति, अथवा लृ इव आकृति, ऐसा प्रयोग हो सकता है। लृ इव आकृति ही, ये समास हो सकते हैं। तो विग्रह क्या हो जाएगा? लृ धन आकृति। ठीक है, अब हम इसको पहुंच देते हैं। लृ धन आकृति है, तो इस लृ के स्थान में क्या हो जाएगा? लृ क्या है?
ईक है, एक ही ईक है, और ये रिकार भी ईक है, इससे भी एक पर है, तो तस्मिन इति निर्दिष्टे लगाना। ठीक है, ईक है और ये क्या है? अच्छा, सूत्र कौन सा लगेगा? इको या नहीं। इको या नहीं। ठीक है, इसके बाद में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य धन क्या हो जाएगी? आकृति है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य हो गया। स्थानांतरतम, लिकार के स्थान में क्या हो जाएगा? यण प्राप्त हो गया, लकार। मगर यण है य व र और कौन से है? ल। ठीक है, य व र ल यह है, तो लिकार का स्थान क्या है? दंत। ठीक है ना, तो दंत स्थानीय क्या हो जाएगा? लकारी होगा। ठीक है ना, मूर्धा स्थानीय रकार नहीं होगा, दंतोष्ट स्थानीय वकार न होगा, तालु स्थानीय यकार भी नहीं होगा। लिकार के स्थान में कौन सा हो गया? ये द्रि है, इसके स्थान में कौन सा यण होगा? ल। किससे? स्थानांतरतम। स्थानांतरतम, ठीक है, स्थानांतरतम लो हो गया। अब क्या बन गया? लाकृति बनेगा ना, दृढ़ है, ल है, अगर क्या है? आकृति है, तो क्या बनेगा? इसको अजिनम परेण संयोजित लिख लेना। अजिनम, अजिनम परेण संयोजित, जीत तो बन गया, क्या प्रयोग बन गया? लाकृति बन गया। ल में आ मिल गया, प्रयोग क्या बन गया? लाकृति ही प्रयोग। ठीक है, यहां तक काम पूरा हो गया, यण पूरे हो गए, हो गया ना। मध्वरी ही धात्रांश लाकृति, एक चारों के चारों प्रयोग हमने क्या किए? सिद्ध किए, है ना। अभी कौन सा प्रयोग हमको करना है? नायक पावक प्रयोग करना है। वर्तुल कर दो, कौन सा प्रयोग करना है? नायक, हाँ, हरये विष्णवे नायक पावक, ये प्रयोग हमको सिद्ध करने हैं। इसके लिए दो सूत्र है। कौन से सूत्र आगे आ जाएंगे? दो सूत्र आ जाएंगे।
एचो यवा याव सूत्र का हम लोग परिचय करवा लेंगे। ठीक है, सूत्र कौन सा है? एचो यवा यवा एचो यवा यवा याव, ये सूत्र है। ठीक है ना? कौन सा सूत्र है? एचो यवा याव, ये सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। विधि सूत्र का लक्षण क्या है? आदेशादि विधायकम विधि सूत्रम। आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। एचो यवा याव विधि सूत्र। कौन सा विधि कर रहा है? किसके स्थान आया? अया आए अय यवा याव, अयवा याव। आदेश ठीक है। अर्थात ऐ औ आय और आओ, ये आदेश करता है। कौन सा आदेश करता है? ऐ औ आओ, आय और आओ, ये आदेश करता है। ठीक है, ऐ औ आय आओ, ये आदेश करता है। ठीक है। सूत्र के अवयव क्या हैं? एच अय वा याव, अय वा याव एच, अय वा याव एच षष्ठी का एक वचन है। यवा अयवा याव प्रथमा का बहुवचन है और अनुवृत्ति है अच्छी। अष्टाध्यायी में देखो, संहितायाम का ही अधिकार है। वृत्ति क्या दिखाई दे गई? एच क्रमात् ऐ औ आय आव एते स्युः अच्छी। एच के स्थान में इसका अर्थ क्या हो गया? एच स्थाने षष्ठी स्थाने योगा है ना। एच स्थाने अयो वा याव स्युः होगी। कदा अच्छी अचपरे हो तो ये वृत्ति होगी। क्या हो गया? एच स्थाने अयवा याव स्युः अच्छी अचपरे। तो अब हम देखेंगे एच का अर्थ का एच प्रत्याहार। एच कौन है? कितने हैं? हाँ, ए आई ओ और क्या है? औ। ये क्या है? एच। ये कौन है? एच। यही कौन है? स्थानीय है। ये कौन है? जिसके स्थान में आदेश होगा, ऐसा ये क्या है? स्थानीय। ठीक है, ये कौन है? स्थानीय है। इसके स्थान में क्रम से आदेश होने वाले, कौन से आदेश होने वाले? क्रम से आदेश कौन से होने वाले? हाँ, वह आदेश कौन से होने लगे? ये आदेश। ठीक है ना। तो आज जो सुबह नहाएंगे उनको सर्दी होगी, वो बीमार पड़ेंगे।
पहले बोल देता हूँ। ए ओ चाहिए। हाँ ए ओ आई औ। ठीक है, हाँ क्रम वही है। ए ओ आई औ। ऐ और ये क्रम है। इनके स्थान में ऐ आय औ और आ, ये आदेश हो जाए। ठीक है, स्थानीय कौन सा है? एक है। आदेश कौन से है? ऐ आओ, ऐ आय नहीं, ऐ औ आई आओ। ऐ औ आई आय आओ। और आओ, ये आदेश। ये क्या है? आदेश है। ऐ औ आय आओ, ये आदेश है। ए ओ ऐ औ आय आओ, ये क्या रहेंगे? आदेश है। ठीक है, अब प्रश्न आया सूत्र का अर्थ आपको, आपके समझ में आया? बताओ जी, सूत्र कौन सा? वहां न देखे हुए विधि सूत्र का लक्षण क्या है? सूत्रम विधि सूत्र। ठीक है ना? इसमें कितने पद है? कौन से दो पद है? एक पद है, ऐ आओ आय और दूसरा पद है। अनुवृत्ति किसकी आ गई? संहितायाम अधिकार है और और किसकी अनुवृत्ति? अच्छी की अनुवृत्ति। अच्छी की अनुवृत्ति किसकी? किससे आई? कोई सूत्र से अच्छी की अनुवृत्ति है। अष्टाध्यायी में तत्काल देख लेना। ठीक है, इको एनर्जी से इसमें अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, तो सूत्र अभी क्या बन गया? एच कदा अच्छी कदा संहितायाम संधि करनी हो तो एज के स्थान में क्या आदेश हो जाएंगे? ऐ आय आओ। एज कौन सा है? तो ए ओ ऐ औ, ये एज है। उनके स्थान में ये एज है, उनके स्थान में क्या हो जाएगा? ये इतने आदेश हो जाएगा। सवाल हो गया, एकार के स्थान में इतने कोई भी हो सकता है, ओकार के स्थान में भी कोई हो भी हो सकता है, एकार के स्थान में भी कोई भी हो सकता है, औकार के स्थान में भी कोई हो सकता है। सूत्र का अर्थ तो समझ में आया ना? एज के स्थान में ऐ आय आओ आदेश हो जाएगा। अच परे हो तो एज का अर्थ है ए ओ ऐ औ, एज प्रत्यार है, तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? क्रम से नहीं, ऐ आय ऐ औ आय आओ आदेश होगा। मगर किसके स्थान में कौन होगा इसका निर्देश नहीं है, इसलिए दूसरा परिभाषा सूत्र आ रहा है। क्या? दरवाजा बंद कर दो, ठंडी लग रही है। तो इसमें क्या होगा? स्थानांतरतम न यथा संख्या मनुदेश समाना। क्या है? सूत्र कौन सा आ गया? यथा संख्य मनुदेश समाना। यथा असंख्य मनुदेश समाना। ठीक है, ये सूत्र कौन सा? परिभाषा। परिभाषा सूत्र के लक्षण क्या है? अव्यवस्थायाम व्यवस्था अपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। तो इसका विग्रह क्या करेंगे? यथासंख्यम। अनुदेश समाना।
ठीक है। समानामिति षष्ठी बहुवचनम अनुदेश इति प्रथमा एकवचनम यथा संख्यमिति अव्ययम। अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्य। यथा संख्यम का अर्थ क्या है? संख्या अनतिक्रम्य, संख्या का अतिक्रमण न करते हुए। संख्या अनतिक्रम्य यथा संख्या। संख्या अनतिक्रम्य यथा संख्या। यथा संख्यम का अर्थ क्या है? संख्या अनतिक्रम्य यथा संख्या। हो गया। अनुदेश समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्यात्। इसका अर्थ वृत्ति क्या दे दी है? देखो, समसंबंधी विधि। समानाम का अर्थ क्या लेना? समसंबंधी। समसंबंधी क्या रहेगा? विधि। समानाम का अर्थ क्या करना है? समानाम का अर्थ क्या करना है? समसंबंधी। 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 समानाम का अर्थ क्या है? समसंबंधी। संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम। यथा संख्यम क्या? संख्या के अनुरूप। तो यथा संख्यम अनुदेश का अर्थ क्या है? आदेश अथवा विधि अथवा उपदेश। तो यहां विधि लेना, ठीक है। तो समसंबंधी विधि वृत्ति क्या होगी? समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। अर्थ क्या हो गया? समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। समसंबंधी विधि कैसा होना चाहिए? यथा संख्य होना चाहिए। समसंबंधी विधि कैसा होना चाहिए? यथा संख्य ही होना चाहिए। तो अर्थ वृत्ति क्या दे दी? समसंबंधी विधि यथा संख्य। संबंधी का अर्थ बोला है उद्देश्य। एचो विधेया अयादेश उभयो एव चत्वार। जिनके स्थान में विधि करना है ये उद्देश्य है। जो करना है वो क्या है? विधि है, ठीक है। उद्देश्य और विधि। उद्देश्य क्या है? एक कितने हैं? 4। ए ओ ए आओ, ठीक है। उद्देश्य और विधि। विधेयक कौन है? अयवा
यवः ऐ औ आय और आओ। ठीक है ना। विधेयक विधान, जिसका विधान किया जा रहा है वो चार है, जिसके स्थान में किया जा रहा है उद्देश्य वो भी कितने हैं? चार ही है। चार है। ये भी चार है, ये भी कितने हैं? चार हैं। उद्देश्य मतलब जिनके स्थान में होने वाले, विधेय मतलब जो हो रहे हैं वो कितने हैं? चार हैं। तो वो कैसे हो गए? एक के स्थान में चार हो गए क्या? नहीं, यथा संख्यम। वो कैसे होगा? जो कार्य है वो कैसा होगा? यथा संख्या होगा, संख्या के अनुरूप होगा। कैसा होगा? संख्या के अनुरूप होगा। यथा संख्यम स्यात्। इसलिए सूत्र ने क्या बताया? यथा संख्यम अनुदेश समानाम का अर्थ क्या हो गया? सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। कैसा होगा? सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। संबंधित समान है। उद्देश्य क्या है? ए ओ अयो। विधेय क्या है? अय औ आय आओ। ये दोनों संबंधी है तो, और समान भी है। ये भी चार है, वो भी चार है। तो विधि कैसा हो जाएगा? वो यथा संख्यम स्यात्। इसका मतलब क्या है? एक के स्थान में कौन सा आदेश हो जाएगा? अय आदेश हो गया। ठीक है ना। ओ के स्थान में कौन सा आदेश होगा? आओ ही आदेश होगा। और ऐ के स्थान में कौन सा आदेश होगा? आई होगा। और औ के स्थान में कौन सा आदेश होगा? आओ ही आदेश होगा। ये व्यवस्था किसने की? यथा संख्यम अनुदेश समानाम। इसने की। नहीं तो एक के स्थान में चार आदेश भी हो सकते। ठीक है। यथा संख्यम अनुदेश समानाम। दो सूत्रों का परिचय हो गया। कौन से सूत्र का परिचय होगा? यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ये जो यवायाव, ये सूत्र का सूत्र कौन सा सूत्र है? ओ यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ये सूत्र कौन सा है? परिभाषा सूत्र है। ठीक है ना। यथा ये जो यवायाव, ये सूत्र विधि कौन सा कर रहा है? आओ ये आदेश कर रहे हैं। उसके स्थानीय कौन से हैं? ओ ऐ औ। ये क्या है? स्थानीय। उनके स्थान में ऐ औ आय आदेश हो रहे। एक ही स्थान में चार आदेश हो सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए क्या बताया है? व्यवस्था क्या किया है? यथा संख्यम अनुदेश समानाम। एक के स्थान में कौन सा आदेश हो जाएगा? ओ के स्थान में कौन सा? ऐ के स्थान में कौन सा आदेश होगा? आय। और औ के स्थान में कौन सा? आओ। ये परिस्थिति किसने बताई है? समानाम। इस सूत्र ने ये व्यवस्था बनाई है। ठीक है। तो अब हम क्या, दो सूत्रों का परिचय हो गया। अब हम प्रयोग में लग जाए। प्रयोग कौन से करने हैं देख लेंगे। तो हरे विष्णवे नायक पावक, ये प्रयोग करने हैं। हरिधन्ये न्यकार का रहेगा ए। निधि चौ से क्या हो जाएगा? गुण। गुण प्राप्त हो ना। हरि घेर गिति सूत्र से गुण प्राप्त है। तो प्रयोग हो जाएगा हरे धन ए। यहां से हमको शुरू करना। ठीक है ना। यह आपके अभी समझ में नहीं आए तो भी बात नहीं। ठीक है। हरे एक अभिग्रह क्या? हरे धन ए, इतना। हरिधर ये चतुर्थी का एक वचन है। उसको घेर गिति से गुण हो करके हरे धन ए, हरे धन ए बन गया है। तो हरे धन ए यहां ही करना है। ये देखो, ये एकार है, अंत में एच है। इसके बाद में क्या है? अच है। तो सूत्र कौन सा प्राप्त हो गया? एचो यवायाव। यवा यावः
सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है ना, एचो यवा यावह ये सूत्र प्राप्त हो गया। तो एच ये है, इसके स्थान में कौन सा आपका आदेश प्राप्त हो गया? यवा यावह प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गए। तो परिभाषा कौन सी? यथा संख्यम अनुदेश समानाम। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? एकार के स्थान में अय आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हर धन ए, एकार के स्थान में अय, हरई धन क्या हो जाएगा? ए। तो प्रयोग बन गया हरये नमः। ठीक है ना, हरये ये प्रयोग बन गया। कौन सा प्रयोग बन गया? हरई। ठीक है। दूसरा प्रमुख सा कौन सा? विष्णवे नमः, हरे नमः। तो आप तो बिना समझे ही हरे नमः, विष्णवे नमः रुद्र में और इसमें बोलते होगे, है ना, कर्मकांड में। मगर हरे प्रयोग कैसा बन गया बताए तो आप बोल नहीं सकते। अब आप बोल पाएंगे। ठीक है ना, हरि धन्य घेर विधि से गुण होकर हरे धन्य हो गया और संधि करनी है हरे धन ए। तो ये जो यवायाव यथासंख्य मनुदेश समाना से अय आदेश होकर हरे ये प्रयोग हो गया। आप बता सकते हैं। अब विष्णवे प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग करना है? हरे का हरि को हिंदी में, हाँ, हरि के लिए हिंदी में शुद्ध शास्त्रीय हरि के लिए हमारा नमस्कार करना। अरे ये का अर्थ क्या हो गया? हरि के लिए। विष्णवे विष्णवे क्या में क्या हो जाएगा? विग्रह भी क्या करना? विष्णु। विष्णु धन क्या हो जाएगा? ये विष्णु धन ये है, उसको घेर गति से गुण होकर विष्णु धन ए बनेगा। यहां ही आपको क्या करना है? ये एच है, ये ओकार और आगे कौन सा है? ये एकार। इन दोनों के स्थान में क्या होगा? हो जाएगा एक एच है। अगर ये कौन सा है? हर्ष है। सूत्र कौन सा लगेगा? ये जो यवा याव सूत्र लग जाएगा और फिर परिभाषा भी लग जाएगी। परिभाषा लगेगी यथा संख्य मनुदेश समाना। ये परिभाषा से क्या हो जाएगी? ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? क्रम से औ आदेश हो जाएगा। विष्णु धन औ धन क्या हो जाएगा? ए। तो क्या हो जाएगा? विष्णु धन क्या हो जाएगा? ए। फिर क्या हो जाएगा? विष्णवे। तो क्या बन गया? विष्णवे। क्या प्रयोग बन जाएगा? विष्णवे नमः। ठीक है। दूसरा प्रयोग कौन सा है? नायक पावक। ठीक है।
नई विग्रह लिख लो, नई धन अक। ये अक क्या है? नि धातु को नुल त्रचौ से नुल प्रत्यय हो गया है और अक बन गया है, मगर उसकी तो बात आपको अनंतर पहचान उनको हो जाएगी आपको। अभी तो इतना ही लिखना है, नई धन अक है, यह ऐकार है, अग्रे क्या है? अ है। ऐसे स्थान में ऐकार के स्थान में यह ऐकार एच है और ये क्या है? अच है। तो सूत्र है ये चो यवा याव। और यहां क्या होगा? एचो यवा यावः यथा संख्य मनुदेश समाना। समाना परिभाषा लगकर ऐ के स्थान में तीसरा आदेश हो जाएगा। कौन सा? आय। ठीक है, आय। अग्रे क्या है? अक है। अजीन परवेण संयुजित से क्या बनेगा? ये न, तो ना य और आगे क्या हो जाएगा? नायक। नायक, ये नायक का अर्थ है नायक, नेता, नायक, ये प्रयोग बन गया। नेता नायक है, इसको नायक भी कहा जाता है, नायक भी कहा जाता है। हिंदी में नायक, मराठी में नायक कहा जाता है। नायक का अर्थ है जो लेके जाने वाला, उसको क्या कहेंगे? नायक। अभी पावक, पवित्र करने वालों को क्या कहेंगे? पावक। पौ पावक प्रयोग साध्यता। ये प्रश्न रहेगा, विग्रह लिख लेना। पौ धन अक। अक किससे बन गया है? नुल त्रिचो से नुल प्रत्यय होकर क्या बन गया? अक बन गया। ये है औ, इसको क्या बन जाएगा? होगा सूत्र वही, एचो यवा यावः यथा संख्य मनुदेश समाना। औ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ धन औ के स्थान में क्या हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा। अग्रे क्या है? अक है, अक है, यहाँ प है, तो पा व ये प्रयोग हो जाएगा। प्रयोग कौन सा हो जाएगा? पावक हो, ये प्रयोग बनेगा। प्रयोग कौन से हो गए? हरये विष्णवे नायक पावक, ये प्रयोग बन गए। अभी एक और एक प्रयोग बनेगा, गव्यम नाव्यम। ये प्रयोग बनाने, वर्तुल करना। प्रयोग कौन से करना है? गव्यम नाव्यम और गव्यत्वी ही, ये प्रयोग करने हैं। तो सूत्र आना है, वांतो ही प्रत्यये, वांतो ही प्रत्यये, वांतो ही प्रत्यये, ये सूत्र है। इसका परिचय हम करवा देंगे। ये तो यवा यावः में है आओ, आय और क्या है? आओ, ये आदेश है। कौन से आदेश है? आय, आओ, आय और आओ, ये आदेश है। इसमें यांता आदेश कौन से है? यकार जिसके अंत में है, ऐसे यांता आदेश आय और आय, ये क्या है? यांता आदेश। यांता आदेश, ठीक है ना? यांत। और वांता आदेश कौन से? और आओ।
ये क्या हो जाएगा? वांता आदेश। वांता आदेश करो, इसका मतलब क्या? तो कौन से आदेश करो? आओ आओ और आओ करो, ये बात हो गया ना। यांता आदेश करो, इसका मतलब क्या है? अय और आय आदेश कर लो, ये तो हो जाएगा ना। तो यहां सूत्र में बता रहे वान तो ये प्रत्यय, ठीक है, ये बात समझ में आए? ये वांता आदेश कौन से? ये 1 2 ये वांता आदेश है, 3 4 ये क्या है? वांता आदेश है। यांता आदेश आए हैं, आओ आओ ये वांता आदेश है। सूत्र कौन सा है? वांतो ये प्रत्यय। वांतो ये प्रत्यय, ये सूत्र कौन सा है? विधि सूत्र। विधि सूत्र का लक्षण क्या है? आदेश। मौनी बाबा किसी ने नहीं बनना भाई, मौनी बाबा बन जाएगा वो पीछे पीछे ही रह जाएंगे। विधि सूत्र है, आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम बोलना पड़ेगा। कौन सा विधि कर रहे हैं? वांता, ठीक है ना। वांता देशान वांता देशो करोति, औ और आ आदेश करता है। वांत प्रथमा एक वचनम, ये प्रत्यय सप्तमी एक वचनम, प्रत्यय सप्तमी एक वचनम, वांत ये प्रत्यय अब वांत आदेश किसके सामने होते हैं? वांत आदेश किसके सामने हो जाएंगे? वो और के सामने ना, वांत ही आदेश करने हैं तो किसके सामने करने होने होंगे? वो और में हो जाएंगे, ठीक है ना। वांत ये प्रत्यय परे, ये प्रत्यय परे, ये प्रत्यय परे वांत आदेश भवति। वांत वांतो आदेशो वांत आदेश, और किसके सामने? तो ओकार ओकार के सामने। यही वृत्ति क्या बन गई? ये प्रत्यय परे वांत आदेश ओकार, ओकार ओकार स्थाने ये प्रत्यय परे, वांतो आदेशो तो वांत आदेश होते हैं। ओकार ओकार के स्थान में यकार प्रत्यय परे होने पर कौन से आदेश हो जाएंगे? वांत आदेश। यथासंख्य मनुदेश समान। ओकार के स्थान में क्या हो जाएगा? वांत अवादेश। ओकार के स्थान में क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। सूत्र का परिचय हो गया। वांतो ये प्रत्यय विधि सूत्र है। वांतो 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 वांता आदेशो करोति, वांता आदेश करते हैं। वांता आदेश कौन से? औ और आओ है।
वान तो ये प्रत्यय 3 पद है। वान तो ये प्रथमा का एक वचन है, ये सप्तमी का एक वचन, प्रत्यय सप्तमी का एक वचन है। ये प्रत्यय परे वांतो आदेशो स्थ, किंतु ओ स्थान की स्थानी क्या हो जाएगा, इसलिए ओकारो ओकार स्थाने, ओकार के स्थान में औकार के स्थान में यह प्रत्यय परे होगा तो क्या आदेश हो जाएंगे, वांतो आदेशो स्थ, वांत आदेश हो जाएंगे। तो प्रयोग कौन से करने हैं, गव्यम गव्यम, ठीक है ना। गोध क्या है, यत है, यत प्रत्यय है, यत क्या है, यादि प्रत्यय है, और गो ओकारांत है, ओ है ओकार, ओ धन क्या है, यह प्रत्यय है। ओकार के स्थान में क्रम से क्रम क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से, वाम तो ये तो यवा यावा नहीं, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। अगले क्या हो जाएगा, यह प्रत्यय है, यहां क्या रहेगा, ग, ओकार के स्थान में औ बन गया, तो ओ इसमें मिल गया, गौ बन गया, गौ बन गया। इसके बाद में क्या बन गया, गव्यम, ये क्या बन गया, गव्यम। गव्यम बन गए हैं, गो का विकार भी क्या कहा जाता है, गव्यम कहा जाता है। पयो, दधि, ये सबको क्या कहेंगे, गव्यम। पुरुष, गोबर को भी क्या कहेंगे, गव्यम, ठीक है। गो विकार गव्यम, दही दुग्धम और पुरुष गोबर, गव्यम, गो का विकार, गो विकार। गाय का विकार, ठीक है, गव्यम होगा। अब है ये प्रयोग होगा, यहाँ कौन सा सूत्र लग गया है, वान तो ये, वान तो ये प्रत्यय, ठीक है। यथासंख्या लगेगा, हाँ, वांता आदेश हो जाएगी तो ओकार के स्थान में 2 आदेश प्राप्त होगी, ओकार के स्थान में भी 2 आदेश प्राप्त होगी। यथासंख्य बंधुदेश से समान आदेश यद्यपि 2 है, फिर भी कौन, एक के स्थान में 2 होगी क्या, क्रम से नहीं। मनुदेश समाना, ठीक है ना, गव्य गोविका। हो गया। अग्रिम कौन सा प्रयोग करना है, नाव्यम, नाव्यम जलम, जल कितना है, 9 चलने योग्य जल है नाव्यम। तो प्रयोग कौन सा करना है, नाव्यम। यहां विग्रह क्या करना है, 9, यह क्या करना है, ये प्रयोग करना है। यहां भी 9 धन यत, यहां प्रयोग क्या करना है, वान तो ये प्रत्यय, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, उससे क्या बन गया, 9 धम यम, वान तो ये प्रत्यय, धन यम, वान तो ये प्रत्यय, यथासंख्य मनुदेश समाना।
नाम हो गया। तो नौ धन्यम न धन औ धन क्या हो जाएगा यम। इस यौकार के स्थान में क्या हो जाएगा आव आदेश होगा। कौन से सूत्र से वांतो प्रत्यय। तो बन गया नाव धन क्या हो जाएगा यम। तो क्या हो जाएगा नाव्यम। नाव्यम म्हणजे नाव्यम का अर्थ क्या है नाव चलने योग्य जल को क्या कहेंगे नाव्यम जलम। ठीक है ना। नाव चलाने योग्य जल का नाम क्या रहेगा विशेषण क्या रहेगा नाव्यम जलम। अध्व परिमाणे च। ठीक है। वार्तिक का वह अग्निम सूत्र क्या है वार्तिकम तो वांत क्या अध्व परिमाणे चकार से क्या हो जाएगा वांत हो क्या अनुष्य वांत। अध्वन का अर्थ है मार्ग। अध्वा का अर्थ क्या है अध्वा का अर्थ क्या है मार्ग। मार्ग परिमाण परिमाण का अर्थ क्या है नाप। ठीक है ना। जैसे कि 1 मील 1 किलोमीटर 1 करोड़ ऐसा परिमाण का अर्थ है नाप। किलोमीटर मील वो ये तो मार्ग का परिमाण अर्थ आता हो तो भी क्या हो जाएगा वांत आदेश हो जाएगा। ठीक है ना। वांत आदेश मार्ग परिमाणे अति वांत वांतादेश मार्ग परिमाणे वांतादेश भवति। मार्ग परिमाण में भी क्या हो जाएगा वांता आदेश होता है। मार्ग परिमाण क्या है गव्यति ही गो युति। यहां प्रत्यय नहीं प्रत्यय होता तो वहां तो ये प्रत्यय हो जाता। ठीक है ना। एच नहीं एच होता तो ये जो यवाय हो जाता। इसलिए वार्तिक बनाना पड़ेगा। कौन सा अध्व परिमाण। गो को क्या हो जाएगा औ आदेश हो जाएगा। युति तो औ आदेश कौन से सूत्र से है अध्व परिमाणे वार्तिक से। अध्व परिमाणे गव्यति ही क्या हो जाएगा गव्यति। प्रयोग क्या बन गया गव्यति ही। गव्यति का अर्थ क्या दो कोष। दो कोष को क्या कहेंगे दो कोष को क्या कहेंगे गव्यति। जैसा मील है वैसे 2 मील का 1 कोष 2 कोष का क्या हो जाएगा गव्यति।
ज्ञविति यह माप है, ठीक है।